जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त कुरुक्षेत्र के हरियाणा में हूँ और जहाँ पर गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है जो हर वर्ष होता आ रहा है। और मैं इस आयोजन में मैं दिखाता हूँ एक यूनिक स्टॉल मेरे को देखने को मिली है जिसमें बाबा साहेब की फुले अम्बेडकरी आंदोलन की तमाम साहित्य अवेलेबल है और बाबा साहेब की तमाम फ़ोटोज़ है। अभी इस स्टॉल को जिसने आयोजित किया है मैं उनसे बातचीत करवाऊंगा। ये स्टॉल जिसके सानिध्य में आयोजित हो रही है मैं इनसे बातचीत करवाऊंगा। सर पहले तो एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश राठी बेसिकली हिसार से हूँ और बेगमपुरा व्यापार मंच के नाम से एक संगठन चला रहा हूँ जी। और आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो सभा है कुरुक्षेत्र में सेक्टर 8 में, उनके तरफ से यहाँ पर बाबा साहब के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें बाबा साहब से संबंधित सभी पुस्तकें, पोस्टर, कैलेंडर, मूर्तियाँ, लॉकेट, चाबी के छल्ले आदि सब कुछ हमारे यहाँ मिलता है। कैलेंडर का प्राइस पूछ रहे हो? नहीं आप बता रहे कि स्टैचू भी मिल रहा है और तमाम पिक्चर्स मिल रही है, तमाम पिक्चर्स भी मिल रही है। बिल्कुल आपने क्यों एकदम अलग आपने स्टॉल क्यों लगाई है? दरअसल मैंने यहाँ पे देखा है कोई अन्य देवी देवताओं की मूर्ति बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, आपने एकदम यूनिक क्यों ना? दरअसल ये एक मेरा इंटरेस्ट है। मैं ये काम पिछले 14-15 साल से कर रहा हूँ और मेरा मकसद है कि हम देखो हर किसी को फ्री में नहीं बांट सकते कोई भी लिटरेचर, लेकिन हम बेच सकते हैं। बेच कर वो चीज़ हर घर में पहुँचा सकते हैं। जब जो बाबा साहब की बदौलत यानी जिन्होंने संविधान लिखा जिसकी बदौलत ये देश चल रहा है, जब वो उनकी किताबें घरों में पहुंचेगी तो अपने आप ही लोगों में जागृति आएगी और लोगों समाज का अपने आप ही जब पढ़ेंगे तो समाज का भी भला होगा और सब देश पूरे देश का ही भला होगा। नहीं आप इस उद्देश्य के साथ में चल रहे हैं, मगर मेरा सवाल फिर वही है कि आप चाहते तो कि कोई और सी भी आप साहित्य बेच सकते थे, जैसे कि गीता, कोई और भी धर्म ग्रंथ लेकर के। देखिए बस वही है कि बाबा साहब की बदौलत आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं और चाहते हैं यही है कि भी बाबा साहब का साहित्य हर जगह पहुंचे, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाई है। एक बार आप अपना कोई संपर्क सूत्र वगैरह दे दीजिए जिससे कि हमारे नज़दीकी जो आपके सब्सक्राइबर्स। अभी कुरुक्षेत्र के दीदार नगर के अंदर गली नंबर 6 में हमने मकान ले लिया है और वहाँ से हमारी कोशिश होगी कि पूरे इंडिया में यहाँ से सामान भेजा जाए। चलिए तो अभी आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहूँगा सीधी तस्वीरें समीक्षा संवाद टीवी पर। कितने नंबर पे है? ये तमाम ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, कैलेंडर्स,
पिक्चर्स बाबा साहेब के, तथागत गौतम बुद्ध की पिक्चर्स और मूर्तियाँ भी आपको अवेलेबल मिलेगी इस शॉप पर। इसी से हम जिंदा हैं। ये लो बेटा। काफ़ी ज़्यादा हैं, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। मैं पुलकित कत्याल हिसार से, और स्टॉल होल्डर राजेश राठी मेरे रिलेटिव हैं। मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, अटेंडेंट हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और सबको आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज की स्टॉल है और हमको हेल्प करनी चाहिए हर एक की। अभी तक कितने दिन हुए हैं आपको यहाँ पर स्टॉल लगा? 4 to 5 days। 4 to 5 days। या 4-5 दिन में आपको क्या अनुभव मिलता है? लोग आ रहे हैं, क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं। हेटर्स हैं जो वो भी आ रहे हैं। हेटर्स से क्या आपको फीडबैक मिलता है? मतलब फीडबैक का सर ऐसा है कुछ कि वो खुद की उनका माइंडसेट जिस तरह का बना है, वो उस टाइप से स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर उनको टैकल करना पड़ता है। कैसे टैकल करते हैं? फिर भी क्या क्या उनको जवाब देते हैं? जो उनको नॉलेज है, हम उनकी नॉलेज के हिसाब से उन्हें टैकल करते हैं। लाइक कंट्रोवर्सीज तो होती रहती हैं छोटी छोटी, तो उनको टैकल करने का टैलेंट सब में होना चाहिए, जो भी शॉप होल्डर हैं। रोहताज जी, फिर मेरे आपसे फिर सवाल है कि कैसे आप कुछ लोग बाबा साहेब के हितैषी भी आते होंगे, अम्बेडकराइट, कुछ लोग अलग लोग भी आते होंगे जो उनके हमेशा विरोध में रहे, उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? वैसे तो देखो, अभी तक ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं है कि कोई विरोध किसी ने किया हो, क्योंकि आज सब लोग बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। एक दो बंदे आए थे, लेकिन उनको भी हमने बहुत प्यार से अच्छी तरह समझा दिया। एक दो लड़कियां थी, वो ये कह रही थी कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, हमें तो इसके ऊपर डिस्कस ही नहीं करना चाहते। लेकिन जब मैंने उनको हिंदू नारी का उत्थान और पतन बुक दी, तो वो कुछ पढ़ेंगे तो उनको समझ भी आएगी। जब तक वो साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो उनको पता ही नहीं भी पहले उनके साथ होता क्या था। जब पढ़ेंगे जब भी उनको कुछ समझ में आएगी। तो कितने दिन से आप स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 7 दिन हो गए हैं। कितनी बार लगाए हैं आपने? यहाँ मैं पिछले 3 साल से लगा रहा हूँ। आज ये 3रा साल है मेरा। तो अनुभवों में और क्या क्या आपको देखने को मिला यहाँ पे? देखो, अनुभव दरअसल क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग बाबा साहब को पढ़ते और समझते नहीं है, केवल जय भीम बोलने तक ही सीमित हो गए हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जो जय भीम बोलते हैं ना, उनको पहले बाबा साहब को पूरा पढ़ना चाहिए। वो लोग बाबा साहब को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब को तो हम ये कहते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज रहे हैं, ज्ञान के प्रतीक रहे हैं। लेकिन आज हमने बाबा साहब को विरोध का प्रतीक बना दिया है। जब भी कोई विरोध करना तो हम बाबा साहब को आगे कर देते हैं। अब ये देखिए, पूरा ब्रह्म सरोवर, यहाँ सभी जातियाँ आ रही है, सभी आ रही है, हमें कौन रोक रहा है? आज तो कोई, मैं ये कहता हूँ, हमें समाज में आपसी भाईचारे की भावना पैदा करनी चाहिए, ताकि समाज में आपसी भाईचारा बना रहे। और बाबा साहब को जब हम पढ़ाएंगे, जब लोग पढ़ेंगे, तो सभी मानेंगे। आज बाबा साहब का विरोध करने वाला कोई नहीं बचे, अगर बाबा साहब को कोई ढंग से रिप्रेजेंट करेगा तो। मेरा नाम कविता है और मैं कई सालों से मतलब गीता जयंती महोत्सव देखने आती हूँ इधर कुरुक्षेत्र में। और जैसे कि पहले ऐसी दुकानें बहुत कम देखने को मिलती थी, जिन पे हमारे समाज के बारे में जानकारी मिलती थी। जो राजेश राठी जी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज को जागरूक करने का। इधर इन्होंने दुकान लगाई हुई है, उस पर बुक्स वगैरह हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलती है। मैं सबको इनवाइट करती हूँ कि सभी इस दुकान पे विज़िट करें, बुक्स खरीदें और पढ़ें कि महापुरुषों ने क्या योगदान किया है हमारे समाज को आगे बढ़ाने में, और बढ़ चढ़ के बुक्स वगैरह। जैसे कि महिलाओं को मतलब बहुत कम ही बाहर मतलब निकलने दिया जाता है। जैसे कि गांव के माहौल की बात की जाए तो मैं लोगों से निवेदन करूंगी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दे के उन्हें भी ऐसी जगहों पे विज़िट किया जाए जहां पे वे अपने अधिकारों के बारे में, सम्मान के बारे में मतलब जानकारी मिले। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम संदीप है और मैं यहीं कुरुक्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो राजेश राठी सर ने हमारे समाज की जो लिटरेचर की दुकान लगाई हुई है, ये इसे देख के बड़ी खुशी महसूस हुई। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि हमारे महापुरुषों का लिटरेचर किसी दुकान पे रखा हुआ है, और राजेश राठी साहब ने ये सभी महापुरुषों का लिटरेचर इतने अच्छे से संजो के रखा है, जो हमारे समाज में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उनको, और बहुत उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे समाज के महापुरुषों को घर घर पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। और मैं
सभी लोगों से निवेदन भी करूँगा कि एक बार आकर इस लिटरेचर को आप देखें, ख़रीदें और जो बुक्स वगैरह यहाँ पे हैं उनको घर ले जाकर अपने बच्चों को पढ़ाएं और ख़ुद भी पढ़ें, ताकि बच्चे भी जागरूक हो सकें और ख़ुद भी वो जागरूक हो सकें। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि यहाँ एक बार विज़िट ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।